हेलो दोस्तों, हाय हाउ यू, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज बात करने वाले हैं हम कि आदिम काल में मनुष्य जो है शिकार कैसे करता था और कैसे वो अपने हुनर से मछलियों का शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरता था। तो दोस्तों ये बात है आइस एज की, बात करते हैं हम, जब मनुष्य को जंगल में शिकार करके ही खाना होता था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो शिकार की तलाश में घूमता रहता था। कुछ प्रमाण हमें ये मिले हैं, देखिए पानी के अंदर किस तरीके से वो मछली पकड़ता था। आप देख सकते हैं पत्थरों का इस्तेमाल करके उन्होंने मछली पकड़ना स्टार्ट किया। और आगे हम देखते हैं कि झुंड में भी वो, झुंड के अंदर भी मछली पकड़ता था। वो मछली लकड़ी के सहारे पकड़ता था दोस्तों, लकड़ी की नुकीली पैनी चोंच बना करके उसने शिकार करना शुरू किया था। और ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों कि किस तरीके से इंसान ने, जब पैदा भी नहीं हुए थे हम, तो करोड़ों वर्षों पहले की बात है दोस्तों, जब डायनासोर्स का राज हुआ करता था। और डायनासोर्स के राज के बाद एक उल्कापिंड जो पृथ्वी पर पड़ा, उसके बाद जो है जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले समुद्र में जीव माना जाता है कि समुद्र के अंदर जो है जीव की उत्पत्ति हुई थी। और उसी प्रकार से जैसे मछली, मेंढक, इस प्रकार की लिसी झिल्ली, एक झिल्ली वाला कोष के जीव जो है समुद्र के अंदर ही पनपा। उसी प्रकार से आदि मानव काल हम देखते हैं। आदि मानव काल में जो है मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है भोजन की तलाश में घूमता रहता था। और हम इसकी डेवलपमेंट जो एज की बात करते हैं, जब मनुष्य को प्यास लगी, पानी पिया, तो उसने ये भी देखा कि यहाँ पर तो मछलियाँ हैं, क्यों ना उसका शिकार हम करके अपना पेट भर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रमाण मछलियों के भी मिले हैं, जिस प्रकार से उनकी बड़ी बड़ी हड्डियाँ। और जो आइस एज की हम बात करते हैं दोस्तों, तो बर्फ़ की परतों से ये पता, अनुमान पुरातत्व विभाग ने पता लगाया कि ये कितने साल पुरानी जो वस्तुएं और स्थिपंजर जो हैं दोस्तों मिले हैं। आदि मानव काल में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले इंसान ने बनाया था। और पत्थर का जो औजार था वो उसका इतना नुकीला था, पत्थर को छील कर उसने जो है दोस्तों औजार बनाना शुरू किया और जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू किया था। तो दोस्तों जंगली जानवर के साथ साथ मछलियों का भी वो इस्तेमाल करता था, मछली पकड़ के भी वो खा लेता था दोस्तों। उसी के साथ साथ कंदमूल के बीज वगैरह भी खा लेता था। मछलियों का शिकार उसने दोस्तों अलग अलग तरीके से करना सीखा। पहले लकड़ी के हुक का इस्तेमाल किया उसने, और लकड़ी के हुक से नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि उसने काफ़ी डेवलप अपने अंदर बना ली थी। तो भाले का इस्तेमाल उसने करना स्टार्ट किया था दोस्तों शुरू में। और भाले को जो है लकड़ी के साथ बांधकर एक नुकीला पदार्थ बना लिया था। नवपाषाण काल में हम आग का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य को देखते हैं। नवपाषाण काल के अंदर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार और आग का आविष्कार, इस प्रकार से भाले का इस्तेमाल दोस्तों वो करने लग गया था। आइस एज के अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो अपने तन पर मछलियों और जंगली जानवरों की जो है खाल लपेटने लग गया था। और खाल लपेटने का मकसद भी यही था कि दोस्तों वहाँ से वस्त्र का इस्तेमाल करना जो है मनुष्य सीख गया था। तो वस्त्र का इस्तेमाल भी हम ये देखते हैं कि वो मरे हुए जंगली जानवरों की खाल सबसे पहले जो है अपने शरीर पर ढकने लग गया था। और जब उन्होंने अपना शरीर ढकना शुरू किया तो दोस्तों कई प्रकार के जीवों से भी वो बच पाया, जिस प्रकार से जैसे मच्छर, मक्खियाँ, बहुत जहरीले जो छोटे छोटे कीटनाशक होते थे जंगल के अंदर, उससे वो अपना बचाव कर पाया। तो कई प्रकार की मछलियाँ भी देखने को मिलती हैं, उस प्रकार की मछलियों का भी वो शिकार आसानी से कर लेता था। तो क्योंकि झरनों के अंदर जो है अलग अलग तरह की मछलियाँ आती रहती थी दोस्तों, और मछलियों का शिकार उसने अपने भूख के कारण ही करना सीखा। आगे चलकर हम ये भी देखते हैं कि आदि मानव काल में हम मनुष्य को एक जगह झुंड में रहता हुआ भी देख सकते हैं। जो महिलाएं थी वो घर को संभालती थी, बच्चों की देख रेख करती थी, लेकिन मनुष्य जो है दोस्तों शिकार करने के लिए बाहर जाते थे। पुरुष जो हैं बाहर का काम संभालते थे शिकार करने का, और शिकार करके वो अपने झुंड में लेकर जाते थे। झुंड में ले जा कर के दोस्तों उन्होंने अपने परिवार को खाना सिखाया और धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ निकल पड़ा। तो हम नवपाषाण काल के अंदर देखते हैं कि मनुष्य ने जो है खेती करना भी आरंभ कर दिया था, और उसी के साथ साथ मछलियों के शिकार के साथ साथ दोस्तों
अन्य जानवरों का जो वो शिकार करता था, अब उसने क्या है जानवरों को पालना भी स्टार्ट कर दिया था। जानवरों को पालना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुसीबत के समय पे जब शिकार नहीं होता था तो वो पालतू जंगली जानवरों को, मछलियों को आसानी से शिकार में लेकर के आता था और अपना पेट भर लेता था। पहले खानाबदोश का जीवन व्यतीत करता था। अब वह धीरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना बंद हुआ। अब वो एक स्थान पर ही रह कर के अपना जीवन व्यतीत करने लग गया था। झोपड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया था। झोपड़ियाँ जंगलों में होती थी। उसी प्रकार से दोस्तों हिंसक जानवरों का भी वो शिकार हो जाता था। उस समय पर देखते हैं हम बहुत हिंसक, अभी जैसे टाइगर की हम बात करते हैं तो उस समय पर बहुत हिंसक जंगली जानवर हुआ करते थे। समुद्री जीवों की बात करें तो समुद्र में भी अलग अलग तरह के जीव होते थे और उसने धीरे धीरे लकड़ी के औजार, पत्थर के औजार भी बनाने स्टार्ट कर दिए थे। पत्थर के औजार और जो लकड़ी की हड्डियों से जो है मछली पकड़ने के औजार उसने बना लिए थे। अलग अलग तरह के हुक हम उस पाषाण काल में देखते हैं। नव पाषाण काल के अंदर हम मछली पकड़ने के हुक देख सकते हैं दोस्तों। हड्डी का इस्तेमाल करके मछलियों का शिकार करता था। हुक जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लोहे का सबसे पहला हुक उसने मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो कुछ ऐसी धातु भी मिली हैं दोस्तों जो उन्होंने भाले के आगे लगाना शुरू किया था और भाले के आगे पुरातत्व विभाग में हम जब देखते हैं तो इस प्रकार के उपकरण वहाँ पर मिलते हैं। तो अलग अलग तरह के पत्थर के औजार जो हैं दोस्तों उनके मिलते हैं। जो पत्थर को अलग अलग तरीके से छीला गया, उसी में से मछलियों को पकड़ने के लिए अलग अलग हुक उसने बनाना स्टार्ट किया था दोस्तों। और हुक से वो अपने आसानी से शिकार जो है कर पाता था। और शिकार के साथ साथ दोस्तों जंगली हिंसक जानवरों से भी वो बचने लग गया था। जैसे आग के इस्तेमाल से हम देखते हैं कि वो मछलियों के साथ साथ और बड़े जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करना, भाले का इस्तेमाल करना ये सीख गया था। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।